सांप और नेवले में क्यों है दुश्मनी? कौन किस पर पड़ता है भारी? जान लीजिए विज्ञान के अनुसार जवाब। नेवले और सांप की दुश्मनी काफी पुरानी है, जिसके किस्से में पुराने हैं। नेवले और सांप स्नेक मॉन्गूस फाइट एक दूसरे के दुश्मन इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें प्रकृति ने ही ऐसा बनाया है। उनकी दुश्मनी के चर्चे पुराने हैं। ये उनका प्राकृतिक वृत्ति नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है जो दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना देता है। पर ऐसी कौन सी चीज है जो नेवलों को बलवान बनाती है? जानिए आखिर नेवले और सांप की लड़ाई में किसकी जीत होगी और क्यों। वैज्ञानिक आधार पर इसका जवाब हम आपको बताएंगे। सांप और नेवले की दुश्मनी पुरानी है और विज्ञान के पास इसका जवाब है कि आखिर इस दुश्मनी का कारण क्या है। सांप और नेवले वाई मंगूसिस स्नेक्स एनिमीज को लेकर कई उपमाएं दी जाती है। दोनों की दुश्मनी के किस्से बेहद फेमस है। हर कोई जानता है कि जब सांप और नेवला आमने सामने होते हैं तो उनके बीच युद्ध होना लाजमी है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर दोनों के बीच ये दुश्मनी, सांप नेवले की दुश्मनी क्यों है? आखिर क्यों दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते? चलिए विज्ञान के अनुसार इस सवाल का सही जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दोनों की दुश्मनी काफी पुरानी है और लोग तो इस दुश्मनी का उदाहरण भी इंसानों पर रख कर देते हैं। आपने बहुत से लोगों के लिए सुना होगा कि उनका रिश्ता सांप और नेवले जैसा है। जानिए आखिर इन दोनों के रिश्ते में ऐसा क्या खास है कि लोग ये कहते हैं। वेबसाइट forcedwildlife.org की रिपोर्ट के अनुसार नेवले और सांप एक दूसरे के दुश्मन इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें प्रकृति ने ही ऐसा बनाया है। ये उनका प्राकृतिक वृत्ति नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है जो दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना देता है। कई तरह के सांप नेवले के बच्चों को अपना भेजन बना लेते हैं और बेहद छोटे बच्चों पर तब हमला कर देते हैं जब मादा नेवला उस वक्त वहां ना मौजूद है। ये भी एक कारण है कि नेवले सांपों से खुद को और बच्चों को बचाने के लिए हमला कर देते हैं। सांप नेवलों के आहार का अहम हिस्सा होते हैं। वो फूड चेन का पार्ट है। सांप नेवला दुश्मन क्यों होते हैं? पर सवाल ये उठता है कि दोनों में से जीत किसकी होती है? भारतीय नेवले जो आपको शहरों या गांवों में आसानी से दिख जाएंगे, बड़े से बड़े सांपों को पछाड़ देते हैं। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा भी इन नेवलों का शिकार बन जाता है। नेवले सांपों की तुलना में इतने तेज होते हैं कि वो सांप के सिर और शरीर के पिछले हिस्से पर घातक प्रहार करते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि नेवले की भी सांप के हमले में मौत हो जाती है। वो जब सांप को मारकर खाते हैं तो सांप के दांत उनके पेट में या शरीर के किसी अन्य हिस्से में चुभ जाते हैं, जिससे अंदरूनी ब्लीडिंग होने लगती है और इससे मौत भी हो जाती है। बंदर ने निभाया दोस्ती का फर्ज, रोटी खिलाने वाले किसान की मौत पर फूट फूट कर रोया। सांप नेवले की लड़ाई में कौन जीतेगा? कई बार तो किंग कोबरा जैसा जहरीला सांप भी नेवले को काट देता है, पर उसकी मौत नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सांप के जहर के प्रति इम्यून रहता है। सांपों के दिमाग में खास न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे एसिटाइलकोलिन कहते हैं। ये एसिटाइलकोलिन
खून में जहर से मिल जाता है और उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। इस तरह जो जहर होता है वो नेवले के नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंच पाता। कई जानकारों का दावा है कि नेवले और सांप की लड़ाई में 75 से 80 बार नेवले की ही जीत होगी।